ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके बारे में कहा गया है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावृग्वेद महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक पृथ्वी पर पर्वत स्थित रहेंगे और नदियां बहती रहेंगी, तब तक ऋग्वेद की महिमा संसार में फैली रहेंगी। वेदों में विभिन्न कथाओं के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मा, ईश्वर, प्रकृति, पशु पक्षी, मनुष्य की उत्पत्ति, प्रलय, समाज, काल, संस्कृति, ग्रह, नक्षत्र, राजा, प्रजा, स्वर्ग, नरक, यम, पाप, पुण्य, जीवन, मृत्यु आदि का विहंगम वर्णन किया गया है। वेद गागर में सागर की भांति हैं। कुछ अक्षरों से मिलकर बने छोटे से मंत्र में ब्रह्मांड जैसी व्यापकता के दर्शन होते हैं। दिव्य ज्ञान के इसी भंडार से कुछ कथाओं को पिरोकर यह पुस्तक तैयार की गई है। वेद ज्ञान के भंडार हैं, जिनके उचित अध्ययन के लिए मनुष्य यदि उनमें प्रवेश करे तो वह ब्रह्मज्ञानी बनकर निकलेगा और स्वयं का तो उद्धार करेगा, साथ ही में औरों का भी उद्धार करेगा। इस बात को ध्यान में रखकर वेदों के ज्ञान को हमने सरल कथाओं में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है यह सुनकर पाठकों के लिए शिक्षाप्रद, रोचक और उपयोगी सिद्ध होगी। अपनी प्रेरक प्रतिक्रियाओं और सुझावों से अवश्य अवगत कराएं। अपनी बात। वेदों में परम सत्य ईश्वर की वाणी संग्रहित की गई है। वेद हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के अक्षुण्ण भंडार हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने युगों तक गहन चिंतन मनन कर इस ब्रह्मांड में उपस्थित कण कण के गूढ़ रहस्य का सत्याज्ञान वेदों में संग्रहित किया। उन्होंने अपना समस्त जीवन इन गूढ़ रहस्यों को खोजते में लगाकर भारतीय संस्कृति और परंपराओं की नींव सुदृढ़ की। इन गूढ़ रहस्यों का विश्व के अनेक देशों के विद्वानों के अध्ययन कर अपने अपने देशों का विकास किया, चाहे वह चिकित्सा, औषधि शास्त्र का क्षेत्र हो या खगोल शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का हो अथवा साहित्य का। उन्होंने भारतीय ऋषियों की कठिन तपस्या का भरपूर लाभ उठाया और उसे अपनाया भी। बहुत से देशों के विद्वान आज भी इनका अध्ययन कर रहे हैं और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारतीय आम आदमी लोग वेदों की दुरूहता के कारण इनके संग्रहित गूढ़ रहस्यों का अंश मात्र भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यदि उन्हें स्कूल कॉलेज से ही वैदिक संस्कृति का अनिवार्य रूप से उचित अध्ययन करवाया जाए तो उनके ज्ञान चक्षु खुल जाए और उनकी रुचि भारतीय संस्कृति के संवर्धन तथा अंगीकरण में संकलन हो जाए। संक्षेप में कहे तो वेद ज्ञान के वे भंडार हैं, जिनके उचित अध्ययन के लिए मनुष्य यदि उनमें प्रवेश करे तो वह ब्रह्मज्ञानी बनकर निकलेगा और स्वयं का तो उद्धार करेगा ही, साथ में औरों का भी उद्धार करेगा। इस बात को ध्यान में रखकर वेदों के ज्ञान को हमने सरल कथाओं में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है यह कथा महर्षि दधीची की है, जिन्होंने देवराज इंद्र की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी। यह कार्य उन्होंने परोपकार की भावना से किया और संसार के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। यह कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र के मन में यह बात घर कर गई कि वे त्रिलोकीनाथ हैं। देवता उन्हें पूजते हैं। यज्ञ के समय ब्राह्मण एवं ऋषिगण उन्हें आहुतियां प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी मात्र एक ब्राह्मण हैं। फिर वे उनका आदर सत्कार क्यों करें? यह सोचकर वे देवगुरु बृहस्पति के इंद्रलोक में आने पर अपने सिंहासन से नहीं उठे और न ही उन्होंने उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा। बृहस्पति परम ज्ञानी थे। वे इंद्र के मन की बात भांप गए और बिना कुछ कहे वापस चले गए। कुछ देवगण के समझाने पर इंद्र को अपनी गलती का आभास हुआ। वे दौड़े दौड़े देवगुरु के यहाँ पहुँचे, लेकिन इंद्र द्वारा अपमानित देवगुरु अन्यत्र चले गए थे, इसलिए नहीं मिले। इंद्र ने उन्हें प्रत्येक स्थान पर ढूंढा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। देवगुरु के बिना यज्ञ कार्य रुक गए और देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। शीघ्र ही इसकी भनक असुरों को भी हो गई। वे देवताओं पर चढ़ाई करने की योजना बनाने लगे। एक दिन दैत्यगुरु शुक्राचार्य से आज्ञा प्राप्त कर असुरों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और मारकाट मचा दी। देवताओं में हड़कंप मच गया। वे प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगे। इंद्र भी सिंहासन छोड़कर भाग खड़े हुए। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र देवगण सहित ब्रह्म जी की शरण में पहुँचे और उचित मार्गदर्शन की याचना करने लगे।
ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को, जो वेदज्ञ विद्वान हैं, उन्हें अपना गुरु मानकर उनसे यज्ञ आदि कार्य संपन्न करवाएं। इंद्र ने उनकी आज्ञा मानकर विश्वरूप को देवगुरु बनाने के लिए मना लिया और विश्वरूप इंद्र आदि देवताओं के लिए यज्ञ करवाने लगे। विश्वरूप की माता असुर कुल की थीं, अतः वे चुपचाप असुरों का भी सहयोग करते रहे। उनका यह कार्य इंद्र से छुपा न रह सका। एक दिन इंद्र ने क्रोध में आकर वेदाध्ययन करते विश्वरूप का सिर काट दिया। इससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इंद्र तेजहीन हो गए, सभी उनकी उपेक्षा करने लगे। इंद्र की यह दुर्दशा देश देवगुरु बृहस्पति का हृदय करुणा से भर आया और वे स्वतः ही उनके समक्ष प्रकट हो गए। इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी। तब प्रसन्न होकर बृहस्पति ने देवताओं के यज्ञ आदि कार्य संपन्न करवाए और इंद्र की ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष एवं स्त्रियों में वितरित कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने इंद्र को उनका राजपाट वापस दिलवाया। इधर त्वष्टा ऋषि ने पुत्र हत्या से क्रुद्ध होकर अपने तप के प्रभाव से महापराक्रमी वृत्तासुर नामक एक भयंकर असुर को प्रकट करके इंद्र के पीछे लगा दिया। उसके पराक्रम से सभी देवता भयभीत हो गए। इंद्र भी भय से कांपने लगे और देवताओं के साथ फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि नैमिषारण्य में तपस्यारत महर्षि दधीचि अपनी अस्थियां उन्हें दान में दे दें तो वे उनसे वज्र का निर्माण कर वत्तासुर को मार सकते हैं। ब्रह्मा जी से वृत्तासुर को मारने का उपाय जानकर देवराज इंद्र देवताओं सहित नैमिषारण्य की ओर दौड़ पड़े। दधीचि ब्रह्मा जी के पौत्र तथा अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। उन्होंने अपना आश्रम चंद्रभागा के तट पर बनाया था। एक बार की बात है, महर्षि दधीचि ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जो इंद्र को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उनका सिर उतार लिया। किंतु अश्विनी कुमारों ने उनके धड़ पर अश्व का सिर लगा दिया, जिससे वे अश्वसिरा नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस इंद्र ने महर्षि दधीचि के साथ इतना घोर अन्याय किया हो, वही इंद्र आज उनके पास इनकी अस्थियां मांगने आ रहे थे। नैमिषारण्य में पहुंचकर इंद्र सहित समस्त देवताओं ने महर्षि दधीचि की स्तुति की। महर्षि ने प्रसन्न होकर उनसे इच्छित वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने सारा वृतांत सुनाकर उनसे उनकी अस्थियां मांगी। तब दधीचि बोले, देवराज, प्रत्येक जीवधारी का स्वयं प्राण त्यागन एक कठिन कार्य अवश्य है, किंतु आपकी बात सुनकर ऐसा करना आवश्यक हो गया है। त्रिलोकी की रक्षा के लिए मैं आपको अपनी अस्थियां अवश्य दूंगा, किंतु इससे पूर्व मैं तीर्थ दर्शन करना चाहता हूँ। तब इंद्र ने नैमिषारण्य में ही सभी तीर्थों को बुलवा लिया। महर्षि दधीचि तीर्थ दर्शन कर समाधि में लीन हो गए और प्राण त्याग दिए। देवताओं की आज्ञा से एक जंगली गाय ने अपनी कंटीली जीभ से चाट कर महर्षि की सारी चमड़ी उधेड़ दी। तब महातपस्वी के तप से अभिमंत्रित रीढ़ की अस्थि को इंद्र ने ले लिया और उस अस्थि से अपने महाशक्तिशाली वज्र का निर्माण करवाया। उस वज्र से इंद्र ने महापराक्रमी असुर वृत्तासुर का अंत किया।